जम्मू और कश्मीर की बात जब हो रही है, आज हम इस पार्टी के जम्मू और कश्मीर के सदर से वो सवाल पूछेंगे जो सवाल आपके मन में है। बदलाव दिखाओ ना। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, बदलाव दिखाओ ना। कब कब कर रहे हैं। आज बंद तो नहीं। कब? आज पत्थरबाजी हो। ये आपकी इलेक्शन तकरीर नहीं हो रही है। ये नहीं ये आपने गलत। ये है कि बीजेपी को आखिरकार गैर रियासती बाशिंदों की जरूरत क्यों पड़ी। रविंदर रैना क्यों शोर मचा रहे हैं हर रोज। इस हवाले से जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं भी आपका। अच्छे मीडिया से डरिए मत रविंदर रैना। नहीं, मैं डरने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैं फौजी हूँ, एक सैनिक की तरह काम करता हूँ। दूसरों को भी मत डराइए, आप फौजी हैं क्या है? एक काम हो, एक चीज होती है सवाल पूछना और दूसरा होता है आग लगाना। सवाल दो में अगर आपके सीने में इस सवाल से आग लगी तो कोई बात नहीं, आई डोंट केयर। लोगों में चाहिए, इलेक्शंस कराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आपका खुशामदीद है कश्मीर क्राउन में। और आज हम बात करेंगे उस पार्टी के हवाले से जो पार्टी इस वक्त सरकार में है, खासकर मुल्की सतह पर। लेकिन जम्मू और कश्मीर की बात जब हो रही है, आज हम इस पार्टी के जम्मू और कश्मीर के सदर से वो सवाल पूछेंगे जो सवाल आपके मन में हैं। आज टक्कर उन सवालात के हवाले से होगी जो सवालात आप दिन रात सोचते हैं इस पार्टी के हवाले से। सवाल यह है कि बीजेपी को आखिरकार गैर रियासती बाशिंदों की जरूरत क्यों पड़ी। रविंदर रैना क्यों शोर मचा रहे हैं हर रोज। इस हवाले से आज मुश्किल से वक्त दिया क्योंकि हमारे सवालों के लिए इनके जवाब नहीं होते हैं, और आज मैंने मुश्किल से रविंदर रैना जी का वक्त लिया। रविंदर रैना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं भी आपका। अच्छे मीडिया से डरिए मत रविंदर रैना जी। नहीं, मैं डरने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैं फौजी हूँ, एक सैनिक की तरह काम करता हूँ। दूसरों को भी मत डराइए, आप फौजी हैं क्या हैं। इस वक्त आप उस पार्टी के सदर हैं और फौजी हमेशा प्यार और मोहब्बत से काम करता है। हाँ, वो दिलेर होता है, वो कमांडो होता है, कमांडर ज़रूर होता है, लेकिन वो अपनी आवाम की हिफाजत के लिए होता है, अपनी आवाम का रक्षक होता है। जैसे मैं अपनी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम का पहरेदार हूँ, सेवादार हूँ, खिदमतदार हूँ। रविंदर रैना जी, नहीं, अक्सर मैंने देखा है कि आप कश्मीर क्राउन से हमेशा भागते हैं जब भी, क्योंकि हम सवाल पूछते हैं। देखिए, हमसे नाराज होने की कोई बात नहीं है, हम आपकी भलाई के लिए हैं, क्योंकि हम वो सवाल पूछते हैं जो जम्मू कश्मीर, खासकर श्रीनगर, कुपवारा, कुलगाम, बांडीपोरा, गुरेज, कुलगाम का शहरी जानना चाहता है, इसलिए हम आपसे पूछते हैं वो सवाल। वो चाहे कुपवाड़ा हो, बांडीपुरा हो, लोलाब हो, हंदवाड़ा हो, उड़ी हो, गुरेज हो, या गांदरबल हो, श्रीनगर हो, वो चाहे बड़गाम हो, बारामूला हो, या फिर पुलवामा, शोपियान, कुलगाम हो, पहलगाम हो, अनंतनाग हो, कोई हो, ये कश्मीर के जितने भी ये तमाम एरियाज़ जिनका जिक्र आपने किया है, मैं इन एरियाज़ में अक्सर जाता हूँ और वहाँ के लोग जिन मसाइल्स का जिक्र करते हैं मैं उनको हल करने की कोशिश करता हूँ। ये लोग मेरे दिल में बसते हैं और मैं एक खिदमत देंगे के काम सवालों का जवाब देंगे पक्का। चलिए, वो बिना छुपे सवालों का जवाब वो मेरा काम है, मेरा काम है। सबसे पहला सवाल मुझे बताएं, आपको चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 25 लाख वोटर्स की जरूरत है। अपने लोगों पे भरोसा नहीं है आपको? मुझे 25 लाख नहीं, मुझे 1.5 करोड़ जम्मू कश्मीर की आवाम का प्यार और उनका जो है साथ चाहिए। कोई 25 लाख इतना कम करके आप क्यों आंक रहे हो? जम्मू कश्मीर की आबादी लगभग 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 50 लाख है। मुझे जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40-50 लाख लोगों का प्यार, मोहब्बत और उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी दुआएं चाहिए। मुझे सिर्फ 25 लाख के साथ जोड़कर आपने ठीक नहीं किया है। डिप्लोमेटिक आंसर के बगैर मैं 25 लाख नॉन वोटर्स जो आपके इलेक्शन कमिश्नर हृदेश कुमार बोल रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। देखिए, वो इलेक्शन कमिश्नर अगर मेरे हैं तो आपके भी हैं, सारी रियासत जम्मू कश्मीर के हैं। मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने ये सवाल फिर उनसे पूछना चाहिए ना कि उन्होंने कैसे कहा कि 25 लाख आएंगे, कहाँ से आएंगे। खैर, उन्होंने बाद में उसको क्लियर किया कि ये कोई जो डाटा उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा कि इसका कोई सर्वे या सेंसस नहीं हुआ है। उन्होंने अब बोल दिया, शायद कोई मेरे ख्याल में 2,50,000 बोलना था तो उसको वो 25 लाख बोल गए। तो क्या आप इनकॉम्पिटेंट मानते हैं उनको? नहीं, मैं कौन होता हूँ मानने वाला? इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, इंसान से कभी गलती तो होती है। ठीक है।
बीजेपी के रविंद्र रैना से जो दिल्ली के मुताबिक आने वाले चीफ मिनिस्टर हैं हमारे सोर्सेज के मुताबिक, ये बता दीजिए आप क्या चाहते हैं कि नॉन लोकल्स को वोटिंग लिस्ट में शामिल किया जाए या उनको हक मिले? ये सवाल है। ये एक जर्नलिस्ट, एक शहरी, एक जम्मू कश्मीर का आम नागरिक आपसे पूछ रहा है, क्योंकि आप बड़ी पार्टी के सदर हैं। देखिए, एक चीज होती है सवाल पूछना और दूसरा होता है आग लगाना। सवाल पूछा जाना चाहिए। नहीं, मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूँ। नहीं लगानी चाहिए। मैंने कौन सी आग लगा? नहीं, मुझे बताएं। देखिए, प्लीज टेक योर वर्ड्स बैक। मैंने कौन सी आग लगा दी? इसलिए कहता हूँ शोला नवाज आप एक शोला नवाज पत्रकार हो। अगर मेरे सवालों से नहीं, आप एक नहीं, सुनिए, दो मिनट। अगर आपके सीने में इस सवाल से आग लगी तो कोई बात नहीं, आई डोंट केयर। लेकिन मेरे सीने में देखो, मेरा सीने में तो कभी आग लगती नहीं है। हाँ, दुख जरूर होता है जब मैं कभी कुछ लोगों की परेशानियां तकलीफें देखता हूं तो मुझे दुख होता है। अलबत्ता सवाल यह है कि आपने कहा कि क्या नॉन लोकल वोटर्स रजिस्टर्ड होंगे या नहीं होंगे। एक हल्ला मचा दिया गया पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में। पता नहीं यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, पंजाब से लोग आएंगे यहाँ के और वो चीफ मिनिस्टर बना देंगे रविंद्र रैना को, नहीं, सवाल देखिए, घुमा फिरा के मत बता दीजिए, सीधे सवाल पे आ जाइए। मैं आपको बताता हूं, यहाँ एक प्रोपेगेंडा किया गया, एक आग की तरह वो प्रोपेगेंडा फैला। मैंने आपके लिए नहीं कहा कि आग लगाना चाहिए, मैंने और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बात को हवा दी कि यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, कलकत्ता से, पंजाब हरियाणा से 25 लाख वोटर आएंगे और वो आके वोट डालेंगे, यहाँ सरकार बन जाएगी। जनाबे वाला, हमारा मुल्क कानून के मुताबिक चलता है। हमारे मुल्क का आइन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, वो ये कहता है अगर लंबे अरसे से आप लोग कहीं दूर रहते हो और अपने एंसेस्ट्रल घर में नहीं हो, सपोज करो आप शाहिद साहब श्रीनगर के रहने वाले हैं, काम के लिए आप मुंबई चले गए और मुंबई में जाके अगले 8, 10 साल, 15 साल वहीं कारोबार कर रहे हो, वापस आए नहीं, तो आपको हिंदुस्तान का आइन ये हक देता है कि आप यहाँ रह रहे हो, वहाँ एक फॉर्म 6 भर के अपना वोट कटाएंगे और उसके सारे पेपर्स लेके जहाँ आप रह रहे हो वहाँ जाके अपना वोट रजिस्टर्ड कराएंगे। लेकिन उसकी पहली शर्त ये है कि यहाँ आप रह रहे थे पहले और यहाँ आपका वोट पहले रजिस्टर्ड था, वहाँ आपको अपना वोट सरेंडर करना पड़ेगा, अर्थात वो कटवाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, पिछले 70 साल में, ये तो यूपी, बिहार और महाराष्ट्र की बात तो अलग है, पिछले 70 सालों में उड़ी के कितने लोग हैं जिन्होंने आके श्रीनगर में वोट बनाया होगा, या श्रीनगर के कितने लोग होंगे जिन्होंने कुपवाड़ा बनाया होगा? कोई नहीं है जनाब। लोगों को अपने गली मोहल्ले, अपने लोग, अपनी भाषा, आप उड़ी चले जाएंगे तो वहाँ पहाड़ी कबीले के लोग हैं, आप किसी बांडीपुरा में चले जाएंगे तो आपको कश्मीरी बोलने वालों के साथ साथ गुजर बकरवाल लोग नजर आएंगे। तो वो उनको अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है। वो तो श्रीनगर वाले वो सवाल का जवाब दें करें, इसलिए ऐसा है ही नहीं है ना, ये शगुफा है, ये प्रोपेगेंडा है, लोगों को डराने की कोशिश की गई। फौरन जी गुपकार की मीटिंग डराया किसने? नहीं, डराया किसने? डराया जनाब, यहाँ गुपकार के अंदर बैठते हैं, उन्होंने डराया जनाब। क्या ऐसी कोई खबर नहीं आ गई कि 25 लाख वोटर्स को? क्या ऐसी कोई खबर नहीं? दिल पे हाथ रखिए, क्योंकि आप सदर हैं उस पार्टी के जो इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही है पूरे मुल्क को। 25 लाख मैं आपसे, लोग कह रहे हैं कि आपको चीफ मिनिस्टर बनने के लिए इन लोगों की जरूरत है। रविंद्र रैना को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 25 लाख की नहीं, जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ लोगों की जरूरत है। 1 करोड़ 50 लाख जो रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम है, रविंद्र रैना को उनकी जरूरत है। रविंद्र रैना को मैं अगर यूपी, डर क्यों है? लोगों में चाहिए, इलेक्शंस कराइए। तो मैं अभी गुरेज और टंगधार, टिटवाल और आपके बांडीपुरा, सुंबल, सोनावारी से आ रहा हूं जनाब। पिछले 1 हफ्ते से इन पहाड़ों में था जनाब, और 4 महीने पहले करना, कुपवाड़ा, लोलाब, हंदवाड़ा, टिटवाल, टंगधार, गबरन, उड़ी, ईशम, कितने नाम आपने याद रखे हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए उस हिसाब से हम आप पे डाउट नहीं करते हैं, जिस हिसाब से आपने भारतीय जनता पार्टी के मंशूर को गली गली, गांव गांव पहुंचाया। देखिए,
उस हिसाब से आप तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ वो डर का खेल मत खेलिए, डर का खेल मत खेलिए। देखिए लोग, अब आप जितनी मर्जी रिपोर्टिंग करिए, आपकी रिपोर्टिंग से अवाम नहीं डरने वाला जनाब। अवाम को मालूम है कि जो मोदी साहब ने काम किए हैं भलाई के, जो लोगों ने आज देखा है कि लोगों के घरों में आज गरीब लोगों के मकान बन रहे हैं, PMAY के तहत मोदी साहब बना रहे हैं। गरीब लोगों के आज खातों में जो किसान हैं 6-6 हज़ार रुपया साल का आता है। गोल्डन कार्ड 5-5 लाख इलाज के लिए एक साल में कौन दे रहा है? मोदी साहब। ई श्रम कार्ड कौन दे रहा है गरीब लोगों को, मजदूरों को? मोदी साहब। और फ्री राशन कौन दे रहा है? मोदी साहब। आज कोरोना की फ्री वैक्सीन अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान ने नहीं दी तो हिंदुस्तान ने लगाई। तो किसने दी जनाब? मोदी साहब ने। लेवल पे ठीक है, नहीं काम हुए गरीबों के, मस्कीनों के, किसने किए हैं? मोदी साहब ने। मैं बिल्कुल उस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। जिस तरह से गोल्डन कार्ड्स, बाकी स्कीम है, लाइफ इंश्योरेंस, जिस तरह से गरीब घराने तक पहुंचा, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जम्मू कश्मीर, आप तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले, देखिए आप कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं? नौशेरा से लड़ रहे हैं ना? नौशेरा से आप MLA थे ना? पिछली बार MLA थे, असेंबली में गए, तो आपको इस बार भी नौशेरा से इलेक्शन लड़ना है। क्यों, मैं लाल चौक से भी लड़ सकता हूँ। तो अल्ताफ बुखारी के खिलाफ ये तो खबर है, ये तो खबर है। नहीं, अगर नौशेरा जो है, नौशेरा, सुंदरबनी या जम्मू मेरा घर है, तो क्या श्रीनगर मेरा घर नहीं है? मेरे कहने का मतलब है, अगर मेरे को लाल चौक के लोग बोलेंगे रैना साहब आपने यहाँ से इलेक्शन लड़ना है, तो मैं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ूंगा? तो ये बता दीजिए, लाल चौक से लड़ेंगे, नौशेरा से लड़ेंगे, त्रिकुटा नगर से लड़ेंगे, कुटवा, लेकिन महाराष्ट्र से तो नहीं लड़ रहे ना? नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता ना। वही मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों को ये क्लियर कर दीजिए कि 25 लाख वोटर्स आपको जरूरत नहीं है चीफ मिनिस्टर बनने की। मेरे को 1.5 करोड़ आवाम, जम्मू कश्मीर की आवाम, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू के हों, कश्मीर के हों, गुजर बकरवाल हों या पहाड़ी कबीले के लोग हों, मुझे सबकी ज़रूरत है। और रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए मैं एक खादम और खिदमतदार हूँ। और मैंने हमेशा आवाम की बात की है, मैंने हमेशा जोड़ने की बात की है। मैं तोड़ने की सियासत नहीं करता हूँ। वो कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जैसे जमहूरी निज़ाम को मजबूत किया, लोगों को गले से लगाया, और मोदी साहब ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम उस नियम पर काम करने वाले लोग हैं। और हम सारी आवाम हमारी है। ये हिंदुस्तान अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है, तो ये हिंदुस्तान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान, अगर इस हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी अगर पंडित प्रेमनाथ डोगरा साहब ने दी, तो मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब ने भी हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को बुलंद रखने के लिए अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े कराए और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला। ये हिंदुस्तान मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब का भी हिंदुस्तान है। रैना साहब, एक और सवाल है, गुस्से के बगैर, मुझे आपके चेहरे पे बड़ा गुस्सा लग रहा है, लेकिन सवाल सुनने की हिम्मत रखिए। हमारा सवाल तीखा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको बुरा भी लग रहा होगा कि ये वो बटरिंग सवाल नहीं पूछ रहे हैं हम। एक और सवाल है, कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आपने इतनी टीम्स खड़ा करी हैं, इतनी टीम्स खड़ा करी, ये बताइएगा दिल पे हाथ रख के कि ये सही है कि गलत है। कि आपको खुद भी पता नहीं है कि कौन सी टीम हमारी है, किस विकेट पे हम खेल रहे हैं? क्या आपकी टीम इंटरनेशनल टीम है, IPL खेल रहे हैं? तो ये बता दीजिए कि नाम लिया जा रहा है कि कुछ एक पार्टीज को आप B टीम, C टीम तैयार कर रहे हैं और आजाद A टीम में शामिल हैं, तो ऐसा कुछ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है हमारी वो टीम है। मैं उस टीम का कैप्टन हूं जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। और मेरे मध्य मुकाबिल खेलने के लिए जो भी आएगा, मेरी गुगली चलेगी और सबको क्लीन बोल्ड किया जाएगा, चाहे कोई A हो, B हो, C हो, D हो। हमारी एक ही टीम है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो आपके लोग कह रहे हैं कि आजाद जो है वो कांग्रेस की गुलामी से आजाद हुआ, तो ये क्या बात है? आपको नहीं लग रहा है कि इसमें एक बू आ रही है कि आजाद? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस से रिजाइन दिया है। ये कांग्रेस पार्टी का अपना मामला है, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक सियासतदान होने के नाते से इतनी बात जरूर कहूँगा कि जिस शख्स ने कांग्रेस को बनाया, जिस शख्स ने कांग्रेस को बुलंदियों तक पहुंचाने में अपना खून पसीना बहाया, उसी शख्स को कांग्रेस ने धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाला। गुलाम नबी आज़ाद साहब चाहे हमारे मध्य मुकाबिल कई चुनाव उन्होंने लड़े,
लोकसभा के लड़े, असेंबली के लड़े, डीडीसी, बीडीसी, पंचायतों में उनकी पार्टी लड़ी और जीत गई। और उनकी सरबराही वो कर रहे थे, लेकिन हमने जीता। हमने उनको हर वक्त धाराशाही किया। मैंने पिछले 5 साल में कोई चुनाव कांग्रेस को नहीं जीतने दिया जम्मू कश्मीर में। मुझे 5 साल हुए जम्मू कश्मीर बीजेपी का सदर के नाते से सेवा पार्टी की करने का, और मैं अपनी आवाम का, जम्मू की आवाम का और कश्मीर की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमेशा बीजेपी का साथ दिया और हमने जो है सियासी मैदान में हमेशा फतेह हासिल की है लोगों की ब्लेसिंग से। इसीलिए गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस छोड़ी है, वो कांग्रेस का और उनका अपना मामला है। लेकिन एक बात ज़रूर है, इससे एक बात साफ होती है, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी जी को, उसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस एक रिमोट कंट्रोल से चलती है और वो रिमोट कंट्रोल नेहरू गांधी खानदान के पास है। और उन्होंने कहा नेहरू गांधी खानदान के अलावा कांग्रेस पार्टी में किसी की भी कोई इज्जत, रिस्पेक्ट नहीं है। ये इल्ज़ाम उस शख्स ने लगाया जिसने कांग्रेस अपने हाथों से बनाई और कांग्रेस की आज की प्रेसिडेंट को उसने चिट्ठी लिखी। ये कोई मैंने नहीं लिखी। इससे एक बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी में आम वर्कर की, आम सियासी जो वहाँ कारकुन होते हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट और इज्जत नहीं है। अगर गुलाम नबी साहब का ये हशर किया है कांग्रेस ने, तो आम लोगों का क्या करेंगे। आपने आज बड़ी बात कही कि 50 पार बीजेपी, 50 पार बीजेपी, और आपने कहा कि अपने दम पर हम ये इलेक्शंस लड़ रहे हैं और 50 पार हम कर देंगे। इन केस आपको लग रहा है तो आपका ऑप्शन आज़ाद है, अल्ताफ़ बुखारी है, सजाद गनी लोन है, फारूक अब्दुल्ला है, तो आपको बेटर ऑप्शन एज प्रेसिडेंट या पार्टी लेवल पे क्या लग रहा है? देखिए, जब मेरे अपनी सीटें 50 से पार हो रही हैं तो मेरे को दूसरा ऑप्शन सोचने की जरूरत क्यों है। इन केस है ही नहीं ना। जो प्यार मैंने देखा, अभी मैं बांडीपुरा से आ रहा, सुंबल हाजन से आ रहा हूँ, सोनवारी से आ रहा हूँ, और मैं गुरेज, बख्तूर, डाबर और तुलेल के एरिए से आ रहा हूँ। और लगभग 6-8 महीने पहले मैं टंगढार, टीठवाल, गबरा और उड़ी, कपवाड़ा, हंदवाड़ा, लोलाब, टंगढार, इन तमाम एरियाज़ का मैंने दौरा किया। और जो लोगों का वहाँ हजूम और जन सैलाब लोगों ने देखा, तो लोग हमें वोट करेंगे ना। लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, लोग भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत कर रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब ने गरीब लोगों के काम किए। आपने देखा होगा एक सोशल मीडिया में कश्मीर की एक बुजुर्ग, एक लेडी माता का एक वीडियो वायरल हो गया था। उसके घर में कुछ मीडिया वाले गए और मीडिया वालों ने उनको पूछा कि उनके घर में मोदी साहब का फोटो लगा था। तो उन्होंने कहा ये क्या है। उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है। तो उन्होंने कहा आपके कितने बेटे हैं। मेरे, उस बुजुर्ग माता ने कहा मेरे 3 बेटे हैं। तो उनका साथ जो नामा निगार था वहीं का रहने वाला था, उन्होंने कहा आपके तो 2 बेटे हैं। उन्होंने कहा 2 बेटों को मैंने जन्म दिया है, वो आज यहाँ से श्रीनगर में काम करते हैं, यहाँ रहते हैं, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। तो उन्होंने कहा आप खाते कैसे हो। उन्होंने कहा मेरे को फ्री राशन, मेरे को 1000 रुपया ओल्ड एज का पेंशन, मेरे खाते में किसान कार्ड के 6000, मेरे को हेल्थ गोल्डन कार्ड के साल के 5 लाख का कार्ड, और ये मकान मेरे तीसरे बेटे ने बनाया है जिसका ये फोटो है, और फोटो लगा था मोदी साहब का। तो जो मोदी साहब ने, जो बीजेपी की हुकूमत ने गरीबों के, मस्कीनों के काम किए हैं, हर इंसान की भलाई का काम मोदी साहब ने किया है। और डेवलपमेंट के साथ साथ आज आप जाके देखिए, करोड़ों रुपए के काम, चाहे वो जल जीवन मिशन के हो, सड़कों के मैकडम के हो, टनल्स के हो, बिजली के हो, दूर दराज के एरिए में यहाँ 70 साल नेशनल वाले, कांग्रेस वाले, पीडीपी वाले बिजली पानी नहीं पहुँचा सके, हम पहुँचा रहे हैं। हम लोगों के दुख और तकलीफ समझते हैं जनाब, हम लोगों के बीच में रहते हैं, हमारे दिल में हुब्बल वतनी का जज्बा है, और हमारे दिल में लोगों के लिए, आवाम के लिए जो दर्दमंद हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उनके लिए हमदर्दी है, दर्द है। हम उनके मसाइल हल करना चाहते हैं। और जो मोदी साहब ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो मिशन है हमारा। हम उससे काम करेंगे। 50 से ज़्यादा सीटें जम्मू कश्मीर की असेंबली में जीतेंगे। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, हमारी सरकार होगी, और उस वक्त भी मैं 25 लाख वोटर्स की जरूरत नहीं होगी, मुझे 1.5 करोड़ लोगों की जरूरत है। आप 25 लाख को भूलो, आप 1.5 करोड़ लोगों की बात करो, जो रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम है। ठीक है। ये बता दीजिए, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा और आई वांट इंस्टेंट आंसर, फारूक अब्दुल्ला या गुलाम नबी आज़ाद? देखिए मोहतरम डॉक्टर, देखिए, नहीं, सवाल का जवाब दीजिए, फारूक अब्दुल्ला या गुलाम नबी आज़ाद?
देखिए, मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या गुलाम नबी आज़ाद साहब हों, उनकी अपनी पार्टी है, वो अपना घर देखेंगे। मुझे उनके घर से क्या। एज रविंद्र रैना एज प्रेसिडेंट अगर आपको चुनना होगा, फारूक अब्दुल्ला या गुलाम नबी आजाद? नहीं नहीं, सवाल का जवाब देखिए आई वांट। बड़े बड़े लोग हैं, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। देखिए फारूक अब्दुल्ला या गुलाम नबी आजाद? देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या गुलाम नबी आज़ाद साहब हों, ये बड़े बड़े लोग हैं जनाब। मैं एक छोटा सा शख्स हूँ, मैं इनके मुकाबले में कहाँ हूँ जनाब? छोटे से शख्स को अगर किसी को चुनना होगा, किसको चुनना? नहीं जनाब, मैं छोटा सा आदमी हूँ, मैं किसको चुन सकता हूँ? नहीं, दोनों में से इसका अच्छा अच्छा आवाम करेगी। आवाम, रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम ने फैसला करना है कि रियासत जम्मू कश्मीर का अगली सरकार किसकी होगी और चीफ मिनिस्टर कौन होगा। ना मैंने करना है, ना मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने करना है, ना जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ये फैसला लेना है। ये फैसला रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम ने करना है कि उनको क्या चाहिए। डेवलपमेंट चाहिए, अपना भला चाहिए, अपनी तकलीफ़ें परेशानियां दूर होते देखना चाहते हैं, बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं, अमन भाईचारा प्यार मोहब्बत और डेवलपमेंट चाहते हैं, या फिर वही पुराना राज चाहते हैं। ये तो लोगों ने तय करना है। लोगों को अगर डेवलपमेंट, अगर लोगों को अपने मसाइल का हल चाहते हैं, अगर लोगों को लगता है कि पीएचडी वाले कहते हैं कि ये बीजेपी जो ख्वाब देख रही है, हम इनको सरकार बनाने नहीं देंगे, बिल्कुल भी सरकार नहीं बनाने देंगे। इसीलिए ये लोग डर रहे हैं इलेक्शन से, इसीलिए रविंद्र रैना भाग रहा है इलेक्शन से, ये भाग रहा है इलेक्शन से। देखिए, ये एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त एलजी को। देखिए, पीएचडी जो है, ये जो गुपकार गठबंधन बना है, कोई सरकार इन्होंने नहीं बनानी है जनाब। सरकार बनानी है जम्मू कश्मीर की आवाम ने। आवाम देखेगा ना कि पिछले 70 साल में पुरानी सरकारों ने क्या किया, तो बीजेपी की हुकूमत में, मोदी साहब की हुकूमत में उनको कितना फायदा हुआ। जब दूर किसी गुरेज के पहाड़ पर किसी गरीब का घर में मकान बनता है, उसके घर में टॉयलेट बाथरूम बनता है, उसके खाते में किसानों के 6-6 हज़ार आते हैं। जब किसी गरीब के घर में 5 लाख रुपए तक का गोल्डन कार्ड, 1 साल में इलाज के लिए उसको 5 लाख मिलता है। जब गरीब के लिए ई श्रम कार्ड बनता है, जब गरीबों के घर में फ्री राशन आता है, फ्री वैक्सीन आती है, जब लोगों के घरों में और गांव में सड़कें और स्कूल अच्छे बनते हैं, जब लोगों के घरों में पीने का साफ पानी आता है, और ये सारा काम मोदी साहब ने किया, तो यकीनन लोग मोदी साहब को, बीजेपी को वोट देंगे। डेवलपमेंट के लिए लोग वोट देंगे, अमन और भाईचारे के लिए देंगे, और ये चीज़ें बीजेपी ही कर सकती है। आज मेरे पास करना के लोग आते हैं, टंगधार के, टीठवाल के, जनाब हमको साधना टनल चाहिए। 70 साल मरकज़ में कांग्रेस की सरकारें थी, यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हुक्मरान वहाँ मिनिस्टर थे, महबूबा मुफ्ती साहिबा भी कांग्रेस के साथ जुड़ी रही, लेकिन कभी, और कांग्रेस की अपनी हुकूमतें भी रही, कभी ना तो साधना टनल की किसी ने बात की, ना किसी ने गुरेज और बांडीपुरा के टनल की बात की, ना किसी ने मुगल रोड को हाईवे बनाने के लिए कभी कोशिश की और मुगल रोड पर टनल बनाने की बात की। आज ये सारी बातें कब हो रही हैं? जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, जब मोदी साहब हैं। आज गडकरी साहब ने कहा है कि हम साधना टनल जो कुपवाड़ा और टंगधार के बीच का है उसको बनाएंगे। आज गडकरी साहब ने 3 सर्वे कराए हैं बांडीपुरा और गुरेज के टनल के लिए। आज मुगल रोड जो जम्मू से रजौरी होता हुआ श्रीनगर आएगा, उसका टनल अप्रूव हो रहा है और उसको नेशनल हाईवे का दर्जा गडकरी साहब ने दिया है। आज ट्रेन अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बारामूला तक पहुंचाई थी, मोदी साहब कुपवाड़ा तक पहुंचा रहा है। इसीलिए ये सारी डेवलपमेंट कौन कर रहा है? ये बीजेपी कर रही है। मेरे पास यहाँ बटमालू के लोग आ गए जनाब। आज मैं जब आ रहा था तो वहाँ थोड़ा जाम लगा था तो मैं रुक गया, तो बटमालू के लोग आके उन्होंने कहा जनाब यहाँ जब पुरानी हुकूमतों ने यहाँ बस अड्डा होता था, दुनिया भर के बाहर के पेरिफेरी की गाड़ियाँ यहाँ आती थी और यहाँ लोगों की ज़िंदगी बहुत सुकून से जीती थी। बिजनेसमैन 4 पैसे कमाते थे, बाहर से लोग आके काम करते थे, कोई रेड़ी वाला था, फड़ी वाला था, कोई रोटी का किसी ने कारोबार खोल के रखा था, किसी ने कोई दुकान खोल के रखी थी, लेकिन बटमालू को ख़त्म किया जनाब। ये देखो यहाँ कुछ बना नहीं। मैं उतरा और मैंने पूरा बटमालू का वो बस अड्डा देखा और वहाँ क्या थे, मैंने देखी गंदगी पड़ी हुई, मैंने देखा वहाँ स्ट्रे डॉग्स घूम रहे हैं, वहाँ जानवर घूम रहे हैं, मेरा दिल रोया जनाब। इन लोगों की तकलीफें कौन दूर करेगा मेरे को बताओ? इन लोगों की तकलीफें। आप उस अड्डे में गए आज? क्यों नहीं गया? मैं बटमालू में आ रहा था, लोगों ने मुझे याद किया। बटमालू के वहाँ एक बहुत पुराने दुकानदार होते थे, की तादाद में लोगों का रोजगार चला गया। क्यों?
और आखिर अगर आपने भटमालू का बस स्टैंड खत्म किया, वहां क्या बनाया, क्या मुझे बताओ ना। आपने वहां अगर लोगों को हटाया, उसको उस पूरे शहर को बर्बाद कर दिया आपने। क्या इसलिए आपने लोगों ने आपको चुना था कि लोगों की बर्बादी करो? आपने काम तो किए कि नहीं। और यहाँ आके कभी लोग इश्तियाल अंगेजी करनी, कभी पत्थरबाजी, कभी हड़तालें। यही हमारा लाल चौक जनाब साल के 12 महीनों में से 10 महीने हड़ताल के कारण बंद होता था। यहाँ तो जनाब शाहिद साहब आपके ही रिश्तेदार होंगे, 4 जो बिजनेस वाले होंगे, दोस्त होंगे, तो एक बिजनेसमैन करोड़ों रुपए लगा के लाल चौक शहर में, श्रीनगर शहर में अपना दुकान लगाता है। वो बैंक से लोन लेता है, उसके लाखों रुपया बैंक का इंटरेस्ट आता है, और साल के 12 महीने में से 10 महीने बंद। वो क्या करेगा, किसको रोएगा, मेरे को बताओ। किसके पास जाएगा, किसके पास एक्सेस है, कौन सुनता था? आज हम सुन रहे हैं। चलती गाड़ी में एक तो बदलाव दिखाओ ना। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, बदलाव दिखाओ ना। करेंगे, कब कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। आज बंद तो नहीं, कब आज कब 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 नहीं नहीं नहीं, बातें नहीं नहीं। हड़तालें तो आज देखिए 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 इलेक्शन तक पत्थरबाजी हो ये आपकी इलेक्शन तकरीर नहीं हो रही है। ये नहीं नहीं नहीं, ये आपने गलत बोला है। ये इलेक्शन तकरीर जब होगी, मैं लाल चौक में। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। सुनना तो आपको भी नहीं, पड़ेगा। मैं भी सुनना पड़ेगा। नहीं, सवाल का जवाब तो दो ना। सवाल क्या लाल चौक में हड़ताल है, बताओ। नहीं नहीं, हड़ताल ही सियासत वो छोड़िए। ये क्या सियासत है? मैं आपको पूछता हूं, क्या आज लाल चौक में हड़ताल है? हड़ताल नहीं है तो नहीं है तो फायदा किसको है? लाल चौक के बिजनेसमैन को है और लोगों को भी। बिजनेसमैन तो परेशान, उनके कारखाने बंद हो रहे हैं। आज बंद नहीं है, आज बंद नहीं है। हमारे बच्चे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में आराम से जाते हैं, किसी को तकलीफ नहीं है। आज टैक्सी वाले, रेडी वाले, फड़ी वाले, मजदूर, दुकानदार जो कश्मीर के हैं, अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हड़तालें नहीं है, पत्थरबाजी नहीं है। कौन चाहता था पत्थरबाजी हो जनाब? ये लड़के इश्तियाल अंगेज कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? आज वही लोग वही हैं, नौजवान वही हैं, कश्मीर वही है। सिर्फ मोदी साहब ने कहा है कि भाई ये गलत रास्ता है, ये सीधा रास्ता है। अगर आप वो सीधे रास्ते पर आओ, गलत रास्ते पर मत जाओ, ये कानून को हाथ में मत लो। आज बच्चे अपना काम कर रहे हैं। आज हमको मिलजुल कर जंग लड़नी है। लड़ो ना जिहाद, किसके खिलाफ? ड्रग्स के खिलाफ लड़ो ना। जो ड्रग्स आ रही है, नारकोटिक ड्रग्स, कभी यहाँ इतनी हीरोइन पकड़ी जाती है, चरस पकड़ी जाती है, गांजा पकड़ा जाता है, कभी चिट्टा पकड़ा जाता है, तो कभी यहाँ काला पकड़ा जाता है। ये क्या है? उसके खिलाफ जहाद जायज है। नहीं नहीं, इसके खिलाफ लड़ो ना मिलके। लोगों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, कश्मीर के नौजवानों को बचाओ, आने वाली अपनी जनरेशन्स को बचाओ। इसके लिए तो कोई सोचेगा नहीं। बात करते हैं पाकिस्तान से, बात करो। और पाकिस्तान से क्या बात करें? जो अपने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं जनाब, उनको ठीक करो, बच्चों को समझाओ, अपने एरिया में मिलजुल के रहो जनाब, प्यार मोहब्बत से रहो जनाब। रविंद्र रैना जी, आपकी कुछ बातें जो है वाकई लोगों के लिए फायदेमंद है। ये बता दीजिए कि अब इलेक्शंस बड़ा परेशान करके रखा है आपने लोगों का एक्सेस। जैसे आपने कहा कि एक्सेस नहीं है लोगों का, ये ब्यूरोक्रेसी का हाल, ये डीसी कल्चर तो नहीं चलेगा ना रविंद्र रैना जी। देखिए आपके भी लोग, नौशेरा, कम से कम उन लोगों का सोचिए, कठुआ के लोगों का सोचिए। ये डीसी एसएसपी कल्चर नहीं चलने वाला। को नौशेरा, कठुआ, जम्मू, सांबा, उधमपुर, रियासी, इनके साथ साथ मेरे को श्रीनगर, मेरे को पुलवामा, बड़गाम, गांदरबल, शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग, बारामूला, बड़गाम, कुपवाड़ा, यहाँ की क्यों ना सोचूं? यहाँ को भी सोचूंगा। मैं वही बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की डीसी कल्चर और ये एसएसपी कल्चर। मैं खुद चाहता हूँ, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे मुल्क की पहचान जमहूरियत से है। मैं चाहता हूं कल के बजाय आज चुनाव हो, आज के बजाय अभी इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करे और जम्मू कश्मीर में किसको कराना है? आप क्या बोल रहे हैं? मतलब मुझे नहीं, इलेक्शन कमिश्नर को किसने बताना है? आपकी सरकार ने। इलेक्शन कमीशन ने सरकार को बोलना है कि मुझे ये इंतजाम करके दीजिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस दीजिए, फलानी चीज़ें दीजिए। बाकी फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। और मुझे खबर आ रही है कि बहुत जल्द शायद एक ऑल पार्टी मीटिंग बड़े लेवल की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस के मुतालिक बुलाने की तैयारी कर रहा है। मुझे आज ही किसी ने खबर दी है, किसी मीडिया के दोस्त ने। अब वो हकीकत है या नहीं है उस पर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ये इन्फॉर्मेशन आई है। ठीक है रविंद्र रैना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ज़्यादा टाइम हमने लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आखिर पे ज़रूर एक पैगाम जो जिस तरह से आपने
जम्मू कश्मीर में ये कहा कि खासकर कश्मीर में बांडीपोरा गुरेज जहाँ भी आप जाते हैं, आप हमेशा वो सेक्युलरिज्म का नारा देते हैं कि हिंदू मुसलमान जो हैं वो भाई भाई हैं, और ये भी कहते हैं आप, मैंने बहुत बार आपसे सुना कि नबी रहमत ने जो पैगाम दिया है वो बार बार आप कहते हैं। उन्होंने दिया ना, हुब्बल वतनी के मुल्क से मोहब्बत करो, ये किसने बोला है? ये किसने बोला है? तो नबी रहमत साहब के उस फरमान को मैं आवाम के सामने बोलता हूं कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना, ये पैगाम नबी रहमत साहब ने दिया है। ये काम बड़े बड़े मौलानाओं का है जो मुझे करना पड़ रहा है जनाब। बहरहाल आप भी जम्मू कश्मीर से मोहब्बत करिए। मैं तो जम्मू कश्मीर से मोहब्बत करता हूं, इसलिए मैं जम्मू स्टेटहुड छीनने के बजाय आप वापस लाने की सिफारिश करिए। हम हर एक के लिए हैं। मैंने कहा वो जम्मू का हो, वो कश्मीर का हो, वो गुजर बकरवाल हो या पहाड़ी कबीले का हो, हम हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, और हम चाहते हैं कि जैसे मोदी साहब ने कहा है कि हम सबको मिलकर एक होकर रहना है, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही बीजेपी की हुकूमत का मिशन है, हमारा एजेंडा है। किसी ने कहा कि रविंदर रैना साहब, बीजेपी का मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर के लिए क्या होगा? मैंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये बीजेपी का जम्मू कश्मीर के लिए मिशन, एजेंडा और मैनिफेस्टो होगा। करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर होगा। यहाँ हर एक शख्स को लगेगा कि ये रियासत उसकी है, और हर एक शख्स को ये लगेगा कि इस मुल्क का कानून उसके लिए भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात कर रहे थे रविंदर रैना जी। इन्होंने कहा कि सियासी बेईमानियां जो आज तक पिछले 70 साल में हुई है, उन सियासी बेईमानियों की वजह से यहाँ का एक आम इंसान परेशान है। इन्होंने कहा कि जो कुछ करना था, जब वफा का दौर कांग्रेसियों को करना था, उनने कराकुली दे के सरकार की, अपना ख्याल रखना लेकिन लोगों को भूल गए। जब महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को वफा करनी थी, बेवफाई कर गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहना था रविंदर रैना का, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।